हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है मेरे भाई, हमारी क्लास चल रही थी ईडीएम्स की, और इससे पहले हमने 2 क्लास अपनी ऑलरेडी डिस्कस कर ली। और ये वाले जो ईडीएम है एकदम लेटेस्ट एग्जाम जो भी पूछे गए हैं एसएससी के, उनके अंदर आए हुए ईडीएम्स हैं। तो एकदम शानदार चीज़ है, प्रैक्टिस के पर्पज़ से भी और सीखने के लिए भी, ठीक है ना। तो 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं आपके पास, और आज हम क्लास देखेंगे अपनी क्लास नंबर 3। और हर एक क्लास में आपको पता है 30 वर्ड डिस्कस किए जाते हैं। आज होगी हमारी शुरुआत 61 से, ठीक है ना। इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी तो सबसे पहले वो वाली क्लास देखनी है मेरे भाई, इसके बाद कंटिन्यू करनी है। तो फटाफट से बोल के बताना, पहला वाला ईडीएम आज का क्या लिखा हुआ, बाई एंड बाई। तो मीनिंग जान लो मेरे भाई इसका, एकदम आसान और बढ़िया ईडीएम है ये वाला। इसका मीनिंग होता है दोस्त, स्लोली एंड कंटिन्यूअसली। क्या होता है? स्लोली एंड कॉन्टीन्यूअसली। तो मीनिंग जान गए होगे, एकदम आसान वर्ड है, बिल्कुल जान जाओगे। कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत धीरे धीरे से होती है और लगातार होती रहती है, उसको बोलते हैं बाई एंड बाई। तो आंसर तक पहुंचना है ऑप्शन के हिसाब से, पहला ही ऑप्शन देखो, आंसर दिख जाएगा एकदम सही। ग्रेजुअल का मतलब भी होता है मेरे भाई धीरे धीरे, और बाई एंड बाई का मतलब तो जानी गए स्लो होता है इसका मतलब। तो आंसर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, बाकी एक भी आंसर हो नहीं सकते। आगे बढ़ जाओ, 62 नंबर क्वेश्चन पे आओ। ईडीएम क्या लिखा है बोल के बताओ फटाफट से। ईडीएम आपके सामने लिखा है मेरे भाई, चिकन हार्टेड। देखो एकदम आसान ईडीएम। उस दिन ईडीएम आया था लाइन हार्टेड, आज लिखा हुआ है चिकन हार्टेड। चिकन माने जानते हो चूजा होता है, चूजा मतलब मुर्गी का बच्चा। और हार्टेड माने जानते हो, हार्ट माने क्या होता है, दिल, दिल वाला। हार्टेड का मतलब हार्ट माने दिल होता है, हार्टेड मतलब दिल वाला। तो चूजे के दिल वाला। तो ऐसा आदमी जिसका दिल चूजे की तरह हो। चूजा देखा एकदम भाई साहब डरपोक टाइप का होता है, एकदम से डर जाता है, ठीक है ना। तो बस वही इसका मीनिंग भी होता है। इसका मतलब क्या होता है, डरपोक टाइप का आदमी, ठीक है। जिसका दिल चूजे की तरह है वो भाई साहब डरेगा, बिल्कुल डरेगा। तो आंसर तक पहुंचना है ऑप्शन के हिसाब से। देखो फटाफट से आंसर तक पहुंच जाओगे मेरे भाई, एकदम आसान ईडीएम है। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। कावर्ड माने जानते हो डरपोक होता है, तो बी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आओ, 63 नंबर ईडीएम। फटाफट से बोल के बताना मेरे भाई क्या लिखा हुआ ईडीएम, पोले फास्ट वन। देखो इस ईडीएम का, इस वाले ईडीएम का मेरे भाई मतलब जान लो। पोले फास्ट वन का मतलब होता है किसी को जो है, किसी के साथ धोखाधड़ी करना, ठीक है ना, किसी को डिसीव करना, एक तरह से बोल सकते हो, ठीक है ना। ये मीनिंग होता है किसका, पोले फास्ट वन, धोखा देना, किसी को डिसीव करने की कोशिश करना। तो ऑप्शन ऑप्शन लिखे हुए मेरे भाई आपके सामने, बताओ फटाफट से बोल के। पहला ऑप्शन है बिलीव समवन इजली। तो ये तो हो ही नहीं सकता, उल्टा हो जाएगा। देखो बी ऑप्शन एकदम सही जाएगा। ट्रिक का मतलब भी होता है क्या, चाल चलना किसी के साथ, या फिर धोखा देने की कोशिश करना। तो यही तो मीनिंग था पोले फास्ट वन का, बिल्कुल हो जाएगा। बी ऑप्शन एकदम सही आंसर है मेरे भाई। अगले ईडीएम पे आते हैं फटाफट से। बोलना है 64 नंबर ईडीएम पे आ गए, फटाफट से बोल के बताओ दोस्त। लिखा हुआ है सी आई टू आई। देखो एकदम बढ़िया ईडीएम है ये वाला। सी माने देखना होता है, आई टू आई का मतलब आँखों और आँखों में देखना। इसका मतलब जानते हो मेरे भाई, आँखों आँखों में देखना, इसका मतलब होता है भाई साहब किसी से एग्री करना, ठीक है ना। इसका मीनिंग होता है दोस्त किसी से एग्री करना, किसी की बात से अगर सहमत हो तो उसको बोलते हैं सी आई टू आई। तो आसानी से ऑप्शन दिख जाएगा आपको, सी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। एग्री विद समवन, यही आंसर होता है मेरे भाई, सी आई टू आई। आँखों में, आँखों से आँखों को मिला के देखना। तो समझ जाओगे, बिल्कुल समझ जाओगे। सी ऑप्शन एक देगा, आसान ईडीएम था मेरे भाई, ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 65 नंबर ईडीएम, एकदम बढ़िया और आसान ईडीएम है। टू पैडल वंस ओन कैनोय। क्या लिखा हुआ है? टू पैडल वंस ओन कैनोय। पैडल माने जानते हो भाई साहब, और वंस ओन कैनोय। कैनोय माने होती है भाई साहब नाव, और पैडल माने पतवार। तो अपनी नाव की पतवार स्वयं चलाना। देखो एकदम आसानी से पहुंचोगे आंसर तक। अपनी नाव की पतवार, पतवार तो जानते हो जिससे भाई साहब नाव को खींचा जाता है, तो वो स्वयं चलाना। इसका मतलब क्या है भाई साहब, जो अपनी नाव की पतवार को स्वयं चलाएगा, अपनी नाव को स्वयं चलाएगा, इसका मतलब अपने ऊपर क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा भाई साहब। इसका मतलब होता है स्वयं पे डिपेंडेंट रहना, ठीक है ना। या फिर बोल सकते हो इंडिपेंडेंट होना, मतलब किसी दूसरे आदमी पे निर्भर ना होना, ये होता है इसका हिंदी मीनिंग। आंसर तक पहुंचना है ऑप्शन के हिसाब से। देखो पहला दूसरा एकदम से काट दो, सी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। क्यों सी ऑप्शन? मीनिंग लिखा है डिपेंड ऑन वन सेल्फ, मतलब स्वयं के ऊपर निर्भर होना। तो यही आंसर था मेरे भाई। अपनी नाव खुद चला रहे हो, इसका मतलब स्वयं पर निर्भर हो। 66 नंबर ईडीएम पे आओ दोस्त, बताओ बोल के फटाफट से। लिखा है आपके सामने क्या, लाइक ए डाइंग डक इन ए थंडर स्टॉर्म। देखो मीनिंग यहीं से निकालेंगे, इसका आंसर तक आसानी से पहुंचेंगे। लाइक माने जानते हो जैसा होता है, डाइंग मतलब मरती हुई, डक माने जानते हो बतख होती है। तो मरती हुई बतख की तरह, और वो भी कहाँ पे मर रही है ये वाली बतख भाई साहब, थंडर स्टॉर्म। समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ जाओगे। तो थंडर स्टॉर्म के अंदर अगर कोई बतख मर रही है तो भाई साहब एक बात बताओ ऑप्शन के हिसाब से, डेयरिंग तो कैसे भी नहीं हो सकती, वो साहसी तो कैसे भी नहीं होगी अगर थंडर स्टॉर्म में मर रही है, ठीक है ना। कंफर्टेबल भी नहीं हो सकती जब मरी रही है तो, और कॉन्फिडेंट भी नहीं हो सकती। अपने आप आंसर तक पहुंच जाओगे। सी ऑप्शन एकदम हो जाएगा डिजेक्टेड। मतलब कैसी होगी भाई साहब, थंडर स्टॉर्म में अगर मर रही है तो डिजेक्टेड होगी। इसका मीनिंग जान लो, निराश, हताश या दुखी होना। तो बिल्कुल हो जाएगी दुखी। आंसर जाएगा सी ऑप्शन एकदम सही। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होगे। आगे क्वेश्चन पे आओ। 67 नंबर ईडीएम लिखा है आपके सामने, लुक डाउन अपॉन। देखो इसको भी आसानी से याद करेंगे। लुक डाउन अपॉन, लुक माने जानते हो देखना होता है, डाउन मतलब नीचे, मतलब ऐसा समझ लो इसका मीनिंग निकलता है किसी को मतलब नीची नज़र से देखना। इसका मतलब ये है किसी को नीचा दिखाना या नीची नज़र से उसको देखना, ये मीनिंग होता है लुक डाउन अपॉन का, ठीक है ना। मतलब किसी को नीची नज़र से देखना, मतलब उसको छोटा समझना। तो बस ऑप्शन तक पहुंचना है मेरे भाई आपको, आंसर तक ऑप्शन के हिसाब से। पहला वाला हो नहीं सकता, दूसरा वाला देखो क्या लिखा है, कंसीडर समवन। बिल्कुल भी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। क्यों ऑप्शन? देखो मेरे भाई बी ऑप्शन एकदम क्यों सही आंसर। कंसीडर समवन इन्फीरियर, किसी को समझना, कंसीडर माने समझना होता है, इन्फीरियर माने छोटा। तो ये तो मीनिंग था इसका, किसी को नीची नज़र से देखना मतलब उसको छोटा समझना। अगले क्वेश्चन पे आओ मेरे भाई, 68 नंबर ईडीएम, बताओ बोल के दोस्त। लिखा हुआ है आपके क्या लिखा है, कीप एब्रेस्ट ऑफ।
कीप एब्रेस्ट ऑफ समथिंग का मतलब होता है मेरे भाई किसी भी चीज़ को, किसी भी आदमी को जो अपने आप को कैसा रखे, वो अपडेटेड रखे। कैसा रखे दोस्त, हर चीज़ से जो है जागरूक रहे, ठीक है ना, अलर्ट रहे, उसको बोलते हैं कीप एब्रेस्ट ऑफ समथिंग। तो आंसर जाएगा डी ऑप्शन, एकदम सही दिख गया होगा आपको। इसका मीनिंग क्या होता है दोस्त, किसी भी चीज़ से अपडेट रहना, हमेशा उसके जो है जागरूक रहना उससे, तो इसको बोलते हैं डी ऑप्शन, एकदम सही आंसर जाएगा। 69 नंबर ईडीएम पाओ दोस्त, बताओ बोल के फटाफट से, बढ़िया ईडीएम है, कम टू द पॉइंट और एकदम आसान भी है। कम टू द पॉइंट मतलब पॉइंट पे आना, पॉइंट पे आना मतलब मुद्दे की बात पे आना, ये मीनिंग होता है इसका। ऑप्शन लिखे हुए आपके सामने, आंसर तक पहुंचना ऑप्शन के हिसाब से, मुद्दे की बात पे आना, ये है इसका हिंदी मीनिंग। तो आंसर पहुंचना पहला वाला हो नहीं सकता मेरे भाई। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला बताओ मेरे भाई, टू अनरिवील ए मिस्ट्री, ये भी नहीं हो सकता मेरे भाई। और सी वाला क्या है, टू गेट रिकनसाइल्ड समथिंग, टू मीट एट ए डेजिग्नेटेड, देखो डी वाला भी नहीं हो सकता। आंसर देखो पहला ही हो जाएगा मेरे भाई। क्यों हो जाएगा पहला वाला, देखो ध्यान से, बाकी के ऑप्शन एकदम खराब दे रखे हैं, इसलिए पहला वाला आंसर हो जाएगा। टू स्पीक प्लेनली मतलब स्पष्ट तौर पे बोल देना, अबाउट द रियल इश्यू, कोई भी जो रियल मैटर है, रियल इश्यू है, उसके बारे में स्पष्ट तौर पे बोल देना, इसलिए आंसर जाएगा पहला वाला ऑप्शन, ठीक है ना दोस्त। बाकी के तीन एकदम वाहियात ऑप्शन दे रखे हैं, आसानी से हटाओ, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 70 आओ, क्या लिखा दोस्त बताओ बोल के। ईडीएम लिखा है आपके सामने, गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड, देखो एकदम रटा रटा है ईडीएम है ये वाला। पीस ऑफ माइंड, किसी को अपने माइंड का पीस टुकड़ा देना, इसका मतलब उसको डांटना या फटकार लगाना, ये मीनिंग होता है। तो डांटने या फटकारने का आंसर जानते हो मेरे भाई, रटा हुआ है आपको, रिव्यूक समवन, ठीक है ना। 71 नंबर क्वेश्चन पे आओ, ईडीएम क्या लिखा है बताओ बोल के। ईडीएम लिखा है कट एंड ड्राइड, देखो एकदम आसान ईडीएम ये वाला। इसका मतलब होता है दोस्त, मीनिंग जान लो इसका, इसका मीनिंग होता है रेडीमेड। क्या होता है दोस्त, रेडीमेड। कट एंड ड्राइड का मतलब होता है रेडीमेड, मतलब बना बनाया, मतलब बना बनाया मतलब जिस पे कुछ भी काम करना और बाकी नहीं रह गया, एकदम तैयार है पहले से ही, उसको बोलते हैं कट एंड ड्राइड। तो ऑप्शन लिखे हुए हैं, आंसर तक पहुंचना है, इन्हीं से पहला हो नहीं सकता मेरे भाई, दूसरा भी नहीं हो सकता, तीसरा भी नहीं हो सकता। देखो डी ऑप्शन एकदम सही है। कट एंड ड्राइड का मतलब बताया रेडीमेड, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑलरेडी डिसाइडेड, जो पहले से ही डिसाइड हो चुका है। तो आंसर जाएगा डी ऑप्शन। 72 नंबर क्वेश्चन पे आओ, क्या लिखा है ईडीएम आपके सामने बताओ बोल के। ईडीएम लिखा हुआ है, देखो ये सेंटेंस की फॉर्म में दे रखा है, और ईडीएम पहचानना कहाँ पे लिखा, तो इतना ईडीएम है मेरे भाई, कितना है, एट लार्ज, ये ईडीएम लिखा हुआ है आपके सामने। एट लार्ज का मतलब जान लो, इसका मतलब होता है मेरे भाई फ्री। कैसा होना, एकदम फ्री होना, या फिर बोल सकते हो जो फ्री है वो, इसका मतलब कैसा है, जो अभी तक पकड़ा नहीं गया, तो उसको बोलेंगे नॉट कॉट। आंसर जाएगा पहला ऑप्शन। बाकी का देखो पहला वाला क्यों जाएगा, ऐसे भी पहचान लो। द पीपल वर स्केयर्ड, लोग जो थे वो डरे हुए थे, बिकॉज, क्यों डरे हुए थे, बिकॉज जो बर्गलर मतलब सेंधमार आदमी था, चोर टाइप का था, वो कैसा था, एट लार्ज मतलब अभी तक पकड़ा नहीं गया था। तो सेंटेंस के फॉर्म में भी पहचान सकते हो, वैसे भी इसका मीनिंग जान लो, इसका मतलब होता है फ्री होना, ठीक है ना। आंसर जाएगा पहला ऑप्शन। 73 नंबर क्वेश्चन पे आओ मेरे भाई, ईडीएम क्या लिखा है आपके सामने बताओ बोल के दोस्त। ईडीएम लिखा हुआ है टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, समझ पाए क्या कहना चाह रहा, बिल्कुल समझ जाओगे। किल माने मारना होता है, टू बर्ड्स मतलब दो चिड़ियों को, विद वन स्टोन एक पत्थर से दो चिड़ियों को मारना, इसका मतलब जानते हो, बिल्कुल जानते हो। इसका मतलब होता है भाई साहब, एक काम करना जिससे फ़ायदे हो जाएं दो, काम एक करना जिससे फ़ायदे कितने हो जाएं दो, ये मतलब होता है एक पत्थर से दो चिड़ियों को मारने का। ऑप्शन के हिसाब से आंसर तक पहुंचना है मेरे भाई, ऑप्शन के हिसाब से। तो पहले देखो, पहला दूसरा हो नहीं सकते थे, सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, टू अचीव टू रिजल्ट्स विद ए सिंगल एफर्ट, मतलब एक ही एफर्ट से दो रिजल्ट हासिल कर लेना, तो यही तो मीनिंग था। एक स्टोन से दो चिड़िया मारना मतलब एक जो है काम करना, उससे फ़ायदे हो जाएं दो, तो सी ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। अगले ईडीएम पे आओ, 74 नंबर ईडीएम क्या लिखा है आपके सामने, मेक ऑफ विद, देखो बढ़िया ईडीएम है ये वाला। कौन सा है, मेक ऑफ विद। इसका मीनिंग जान लो मेरे भाई, इसका मतलब होता है भाग जाना, गायब हो जाना, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या होता है दोस्त, भाग जाना, चंपत हो जाना, तो इसका मीनिंग हो जाएगा सी ऑप्शन एकदम सही। मेक ऑफ विद का मतलब क्या होता है, रन अवे, भाग जाना, तो सी ऑप्शन एकदम सही आंसर जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 75 नंबर ईडीएम पे आ गए, क्या लिखा है ईडीएम बताओ बोल के दोस्त। ईडीएम लिखा हुआ ब्लाइंड एली। ब्लाइंड माने जानते हो, एली का मीनिंग जान लो। एली का मतलब होता है भाई साहब एक ऐसी गली टाइप की, ऐसे हिंदी में जानते हो, गली बन जानते होगे मेरे भाई, स्ट्रीट बोलते हैं, ठीक है ना। और ऐसी स्ट्रीट जो आगे से बंद हो, ठीक है ना, आगे से जो बंद हो, ऐसी गली टाइप की होती नहीं, कभी कभार बिल्कुल होती हैं ऐसी, आपने बहुत सी गली या स्ट्रीट देखी होंगी जो आगे से बंद होती हैं, मतलब एक जगह लगता तो है कि आगे जो रास्ता है निकल जाएंगे, लेकिन वो बंद होती है, उसको बोलते हैं ब्लाइंड एली। तो बस मीनिंग जान गए, आंसर तक पहुंचना ऑप्शन के हिसाब से। तो देखो स्टेट ऑफ डीप थॉट, ये तो कैसे भी नहीं हो सकता, दूसरा वाला भी नहीं हो सकता, टेकिंग फर्स्ट स्टेप आफ्टर समबडीज अप्रोच, बताओ कौन सा हो जाएगा। सी वाला भी एकदम नहीं हो सकता मेरे भाई, और डी ऑप्शन देखो आंसर एकदम जाएगा सही। क्यों जाएगा सही, हमने बताया था, इसका मतलब ऐसी गली जो आगे से बंद हो, मतलब जहाँ पे निकलने का कोई रास्ता ही ना हो। तो देखो मीनिंग क्या लिखा है डी वाले ऑप्शन का, ए सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, बिल्कुल जाएगा डी ऑप्शन एकदम आंसर। मतलब ऐसी स्थिति जहाँ पे कोई भी आगे तरक्की ना हो सके, कोई भी काम ना किया जा सके, तो गली बंद है भाई साहब, काम कैसे हो पाएगा, आंसर जाएगा डी ऑप्शन एकदम सही। 76 नंबर ईडीएम पे आओ, फटाफट से लिखा है, साथ के साथ देखो अटैम्प्ट भी करने मेरे भाई, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना है, बाकी लोगों के साथ शेयर जरूर करना है, ठीक है ना। एसिड टेस्ट क्या लिखा हुआ है, अगला ईडीएम एसिड टेस्ट। देखो एसिड टेस्ट किस चीज़ को बोलते हैं, मतलब कोई भी ऐसी प्रतियोगिता, ऐसा काम करना जिससे जो है किसी भी चीज़ का प्रूफ निकल के आए, ठीक है ना,
कि वास्तव में वो चीज़ है, उसमें दम है, इसको बोलते हैं एसिड टेस्ट होना, ठीक है ना, किसी भी चीज़ का प्रूफ निकल के आए, ऐसी प्रतियोगिता होना। तो बस आंसर तक पहुंचना है ऑप्शन के हिसाब से मेरे भाई। देखो पहला वाला ऑप्शन कैसे भी नहीं हो सकता, थ्रोइंग एसिड ऑन समवन फेस, किसी के फेस पे एसिड फेंकना, ये तो भाई साहब कैसे भी नहीं हो सकता। दूसरा वाला तो एक भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन देखो एकदम सही आंसर है, क्यों है, इफेक्ट, इवेंट और सिचुएशन, मतलब समझ पा रहे हो, कोई इफेक्ट होना, इवेंट होना, सिचुएशन ऐसी होना जहाँ पे प्रूव किया जाए किसी भी चीज़ को। तो यही तो आंसर था इसका एसिड टेस्ट का, जहाँ पे किसी भी चीज़ की ऐसी प्रतियोगिता हो जहाँ पे किसी चीज़ को प्रूव किया जाए, सिद्ध किया जाए कि हाँ बाकी इसमें दम है। तो आंसर जाएगा सी ऑप्शन एकदम सही। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होगे दोस्त। आगे बढ़ जाओ, 77 नंबर क्वेश्चन पे आओ। ईडीएम लिखा है आपके सामने, टू टेक ए बैक सीट। टेक माने जानते हो लेना, बैक माने पिछली, सीट माने जानते हो। तो पिछली सीट लेना भाई साहब, पिछली सीट लेने का मतलब समझ रहे हो, जो आगे वाली सीट है भाई साहब किसी और को दे दी, मतलब जो मेन काम है किसी और को सौंप दिया, और अपने क्या कर लिया, आपने कर लिया मेरे भाई साहब सेकंड काम, सेकंड नंबर पे आ गए। तो बस ऑप्शन मीनिंग जान गए, आंसर तक पहुंचना ऑप्शन के हिसाब से। तो पहला वाला देखो क्या लिखा है, टू बिकम लेस इंपॉर्टेंट और टू गिव कंट्रोल ओवर थिंग्स, बिल्कुल पहला ही आंसर हो जाएगा एकदम सही। क्यों हो जाएगा मेरे भाई, भाई साहब जब बैक सीट आपने पकड़ ली, इसका मतलब इंपॉर्टेंस तो खत्म हो गई आपकी, यानी लेस इंपॉर्टेंट हो जाना, या फिर अपना जो कंट्रोल है वो किसी और को दे देना, यही तो मीनिंग है इसका। बिल्कुल हो जाएगा आंसर, पहला ही आंसर। बाकी का ऑप्शन देख सकते हो, हटा सकते हो, आंसर हो नहीं सकते एक भी, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन पे आओ दोस्त, फटाफट से बोल के बताना है क्या लिखा हुआ ईडम। ईडीएम लिखा है दोस्त, टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। बार्क माने चिल्लाना होता है, और रॉन्ग ट्री मतलब गलत पेड़ के पास जाके चिल्लाना। भाई साहब देखो मीनिंग यहाँ से निकलेगा इसका, गलत पेड़ के पास पहुँच गए और वहाँ पे चिल्ला रहे हो भाई साहब, क्या है। तो देखो इसका मीनिंग होता है किसी भी जो है गलत जगह पे जाके किसी भी चीज़ को ढूंढने की कोशिश करना, ये होता है इसका मीनिंग। तो ऑप्शन लिखे हुए हैं, आंसर तक पहुँचना है इन्हीं ऑप्शन के हिसाब से। तो पहला वाला बताओ बोल के क्या लिखा है, टू डू समथिंग दैट विल नॉट गेट द रिजल्ट यू वांट। देखो पहला ही आंसर हो जाएगा एकदम सही, बिल्कुल। क्यों हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि इसमें बोल रहा है टू डू समथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ करना, दैट विल नॉट गेट द रिजल्ट यू वांट, जो तुम चाहते हो वो रिजल्ट ना मिले। तो यही तो इसका मीनिंग था, गलत पेड़ के पास जाके भौंक रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो भाई साहब, जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ पे नहीं कर रहे। तो आंसर जाएगा पहला ऑप्शन एकदम सही। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होगे मेरे भाई। 78 के बाद मेरे भाई 79 पे आ जाओ फटाफट से। अब ये वाले ईडीएम हैं, ये देखो 2018 मेंस का जो पेपर हुआ था उसमें पूछे गए थे, तो देखते हैं फटाफट से, ठीक है ना। और ये वाले देखो इस भाई साहब उस तरह से नहीं पूछे गए थे, ये पूछे गए थे सेंटेंस की फॉर्म में, ठीक है ना, फिर इन दी ब्लैंक्स की फॉर्म में ये वाले पूछे गए थे ईडीएम्स। तो अब सेंटेंस पढ़ के ये आइडिया लगा पाओगे कौन सा ईडीएम फिट बैठेगा, नहीं तो कर नहीं पाओगे ये वाले क्वेश्चन भाई साहब, एकदम शानदार क्वेश्चन है। तो सेंटेंस पढ़ के हिंदी मीनिंग निकाल के आइडिया लगाना, तब जो है ईडीएम फिट कर पाओगे। ईडीएम ऑप्शन में तमाम दे रखे हैं, ठीक है ना, कौन सा ईडीएम फिट होगा, सेंटेंस पढ़ के आइडिया लगाते हैं। फटो फटाफट से क्या पढ़ना है दोस्त, मेकिंग द फाइनल पेपर, जो फाइनल पेपर था उसको करने के बाद, वॉज ए रियली डिफिकल्ट टास्क, वो कैसा था भाई साहब, डिफिकल्ट टास्क था, बट लेकिन बाई द एंड ऑफ द वीक, लेकिन सप्ताह के अंत तक, आई वॉज एबल, वो ये बोल रहा है जो लास्ट वाला पेपर था एकदम कठिन था, लेकिन सप्ताह के अंत तक क्या हुआ, आई वॉज एबल, वो समर्थ था, या मैं समर्थ था, अपनी बात कर रहा है आई वॉज एबल टू। अब यहाँ पे आपको खुद से आइडिया लगाना मेरे भाई कौन सा ईडीएम फिक्स होगा। तो ऑप्शन लिखे हैं फटाफट से बताओ। बोल रहा पेपर कठिन था लेकिन सप्ताह के अंत तक उसने क्या कर लिया, बताओ, एबल लगा हुआ है वर्ड यहाँ पे। तो सप्ताह के अंत तक क्या कर पाएगा, बिल्कुल उस चीज़ को मतलब निपटा दिया होगा उसने। कठिन तो था लेकिन सप्ताह के लास्ट तक वो समझ गया होगा कैसे करना है इसको। आंसर जाएगा बी ऑप्शन एकदम सही। क्यों हो जाएगा, ये तो अभी अभी आया था, एकदम हो नहीं सकता। रैप अप माई हेड अराउंड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, ये मीनिंग नोट कर लेना मेरे भाई। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को समझना। तो यही तो जाएगा आंसर, क्योंकि सेंटेंस पढ़ के समझ चुके हो क्या कहना चाह रहा है। पेपर कठिन था लेकिन सप्ताह के लास्ट तक वो उसको करने में समर्थ हो गया, योग्य हो गया। आंसर जाएगा बी ऑप्शन एकदम सही। बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम शानदार, और इस तरह से ही पूछे गए थे ये वाले। तो अगले पे आते हैं 80 नंबर ईडीएम पे दोस्त। बताओ बोल के क्या लिखा हुआ है, सुमन रियली हैज़। अब यहाँ पे आगे क्या भरा जाएगा कोई आइडिया नहीं है अभी तक, लास्ट तक पूरा पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, तो पढ़ो आगे तक। सी मूव्ड, सुमन रियली हैज़, आगे कोई आइडिया नहीं है। सी मूव्ड, वह मूव कर गई, मतलब आगे बढ़ गई। कहाँ पे बढ़ गई, टू ए न्यू हाउस, एक नए घर में। जस्ट ए मंथ बैक, एक महीने पहले ही क्या हुआ था, वो मूव कर गई थी एक नए घर में। बट ऑलरेडी हैज़ ए लवली गार्डन, लेकिन उसके पास क्या था, एक अच्छा खासा गार्डन था। अब यहीं से देखो आंसर तक पहुँचोगे दोस्त। सुमन रियली हैज़, और यहाँ पे बात कर रहा है गार्डन की, मतलब क्या कहना चाह रहा है दोस्त, क्या था उसके पास। हैज़ माने जानते हो किसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर लगाना है। हार्ट ऑफ गोल्ड, ये कैसे भी नहीं हो सकता। बैड हेयर डे, कैसे भी नहीं हो सकता। फुट इन द डोर, कैसे भी नहीं हो सकता। ग्रीन फिंगर, आंसर क्यों लगा दिया हमने, ये वाला कैसे हो सकता है दोस्त। यहाँ पे देखो एक बात आई है, गार्डन की बात आई, मतलब बगीचे की बात आई है। तो उसके पास ऑलरेडी एक अच्छा खासा बगीचा था, लेकिन शुरुआत में जब उसने नया घर में शिफ्ट हुई थी तो उसके पास क्या नहीं था, ग्रीन फिंगर्स। क्या नहीं था दोस्त, उसके पास क्या थी, ग्रीन फिंगर्स थी। ग्रीन फिंगर्स का मीनिंग जानते हो अच्छे से, ईडियम होता है, इसका मतलब होता है भाई साहब नेचुरल इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ में नेचुरल इंटरेस्ट होना। किस चीज़ में, गार्डनिंग, बागवानी में शौक रखना, ये होता है इसका मीनिंग दोस्त। किसका, ग्रीन फिंगर्स का, या ग्रीन थंब, दोनों ईडियम होते हैं। नोट कर लेना मेरे भाई, एक मिनट, आ गया, बिल्कुल आ गया क्वेश्चन, और जान गए हो गया आंसर क्या हो जाएगा दोस्त। इसका आंसर जाएगा डी ऑप्शन एकदम सही।
क्योंकि उसके पास बागवानी का शौक था, इसीलिए उसके पास कैसा गार्डन हो गया, बढ़िया वाला गार्डन हो गया। 80 नंबर क्वेश्चन समझ गए दोस्त। आगे आते हैं फटाफट से 80 के बाद 81 नंबर क्वेश्चन पे। पढ़ के बताओ दोस्त क्या लिखा है, फटाफट से देखो। सेंटेंस की फॉर्म में लिखे हैं, पढ़ना है, समझना, उसके बाद ही कर पाओगे। पल्लवी वर्कड रियली हार्ड, पल्लवी जो थी उसने मेहनत की कठिन वास्तव में, फॉर द एग्जामिनेशन के लिए, एंड और आगे लिखा टू गेन सक्सेस, सफलता हासिल करने के लिए। मेहनत तो की उसने एग्जाम के लिए, और यहाँ पे लिखा टू गेन सक्सेस। अब आइडिया लगाना है यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से। तो एक्स्ट्रा के सावर नोट ये भी नहीं हो सकता। ये हिट द बुल्स आई का मतलब होता है टू से और डू एग्जैक्ट थिंग, और बीट अबाउट द बस, तो इसका मीनिंग जानते हो, कैसे भी नहीं हो सकता। देखो ये हो जाएगा आंसर डी वाला। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब कोई भी प्रयास उसने छोड़ा नहीं, मतलब हर संभव प्रयास किया तभी तो सफलता हासिल हुई उसको। मतलब ये कहना चाह रहा है पल्लवी वर्कड रियली हार्ड, उसने कठिन मेहनत की वास्तव में, फॉर द एग्जामिनेशन के लिए, एंड लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, और कोई भी प्रयास मतलब छोड़ा नहीं, मतलब हर संभव प्रयास किया किस चीज़ के लिए, टू सक्सेस गेन सक्सेस, सफलता हासिल करने के लिए। तो आंसर जाएगा डी ऑप्शन एकदम सही। बढ़िया क्वेश्चन थे, इस तरह से ही पूछे गए थे मेरे भाई। अगले क्वेश्चन पे आओ 82 नंबर, फटाओ बताना है बोल के फटाफट से क्या लिखा है। लिसन यू नीड टू प्रायोरिटाइज, देखो यहाँ से पकड़ना है। यू कैन नॉट हैव योर, आगे लगाना है डैश, तो यहीं पे आपको फिल करना है कौन सा इडियम आएगा। लिसन मात्र बोल रहा है आपसे, बोल रहा है सुनो, क्या सुनो, यू नीड टू प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज का मतलब जानते हो, इसका मतलब होता है प्राथमिकता देना। प्राथमिकता हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्त, प्राथमिकता देना, मतलब किसी भी चीज़ को वरीयता देना। यू कैन नॉट हैव योर, आगे बोल रहा है, ऑप्शन लिखे हुए हैं, कौन सा ऑप्शन फिट होगा यहाँ पे। एक्किल चीज़ का मतलब जानते हो, वीक पॉइंट होता है, ठीक है ना। पेंट द टाउन रेड, ये भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता मेरे भाई। यहाँ पे जाएगा डी ऑप्शन आंसर, क्योंकि यहाँ पे उसने बोला है किसी भी चीज़ को तो प्राथमिकता देनी पड़ेगी, ये नहीं कि हर एक काम करते रहो लगातार। तो आंसर जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि इसका मीनिंग ये दोस्त क्या होता है, फिंगर इन एवरी पाई का मतलब होता है टू हैव टू बी इन्वॉल्व इन लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, या टू बी मेडलसम, मतलब इसका होता है दोस्त एक ही बार में कई चीज़ें करने की कोशिश करना। जबकि यहाँ पे क्या बोला इसने, प्रायोरिटी देना किसी भी चीज़ को। तो आंसर जाएगा डी ऑप्शन एकदम सही। सेंटेंस पढ़ के ही आइडिया लगाना भाई साहब क्या भरा जाएगा, क्योंकि शानदार क्वेश्चन है ये वाले। अगला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से क्या लिखा है। 83 नंबर क्वेश्चन लिखा है आपके सामने। इनिशियली का मतलब शुरुआत में, आई थॉट मैंने सोचा, आई कुड पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल स्कॉलर्स कॉन्टेस्ट। वो ये कहना चाह रहा है शुरुआत में उसने ये सोचा कि मैं पार्टिसिपेट कर सकता था इन द इंटरनेशनल स्कॉलर्स कॉन्टेस्ट, ये वाला जो कॉन्टेस्ट हुआ था इसके अंदर भाग ले सकता था। लेकिन वैन आई साव द प्रिपरेटरी मटेरियल, जब उसने तैयारी वाला जो मटेरियल था उसको देखा भाई साहब, उसके बाद क्या हुआ होगा सोचो। पहले तो उसको लगा कि भाग ले लेगा इस कॉन्टेस्ट में, जीत भी जाएगा, लेकिन जब उसने तैयारी वाला सामान देखा तो क्या हुआ बताओ दोस्त। तो क्या हुआ होगा, मिस द बोट, ये तो कैसे भी नहीं हो सकता। हिट द बुल्सआई, ये भी नहीं हो सकता। जब भाई साहब पहले तो उसको लगा आसानी से काम हो जाएगा, लेकिन जैसे उसने सामान देखा भयंकर लेवल का तैयारी का, तो कैसा हो गया होगा, डर गया होगा कि बिल्कुल डर गया होगा। तो गेट कोल्ड फीट इसका मतलब होता है नर्वस हो जाना। शुरुआत में तो लगा कि हो जाएगा काम, लेकिन जैसे ही उसने तैयारी वाला सामान देखा वैसे ही क्या हो गया, नर्वस हो गया। तो ये जाएगा सी ऑप्शन एकदम सही, गेट कोल्ड फीट। बढ़िया क्वेश्चन था एकदम शानदार। शानदार सभी क्वेश्चन है मेरे भाई, जितने लगा सकते हो 2 3 4 बार उतनी बार देख डालनी क्लास, ठीक है ना। और बाकी लोगों तक जरूर शेयर करना है भाई साहब, तब तक याद होंगे नहीं इडियम, ठीक है ना। 84 नंबर क्वेश्चन पे क्या लिखा, इन माई पेरेंट्स टाइम, मतलब बोल रहा है मेरे माता पिता के समय में क्या होता था। बी मोस्टली एट माने जानते हो ईट की सेकंड फॉर्म। बी मोस्टली हम अधिकांश खाते थे, एट होम कहाँ पे खाते थे, घर पे बैठ के खाते थे। एंड फैमिली आउटिंग्स हैपन्ड, और जो फैमिली आउटिंग्स का मतलब जानते हो बाहर जाके खाना, जो परिवार के साथ बाहर जाके खाना होता था। हैपन्ड मतलब पहले ये बोल रहा है अपने माता पिता के टाइम पे हमेशा जो है, मोस्टली बोल रहा है अधिकांश तौर पे हम घर पे ही खाते थे। और जो फैमिली के साथ बाहर जाना होता था कहीं भी, वो कैसा होता था यहाँ पे फिल करना है आपको। तो पहली लाइन में उसने आंसर दिया आपको, क्यों दिया मेरे भाई, क्योंकि बोल रहा है मोस्टली घर पे ही खाते थे। अगली लाइन में क्या बोलना चाह रहा होगा, वंस इन ए ब्लू मून, यही तो बोलना चाह रहा होगा। मतलब जो फैमिली आउटिंग्स बाहर जाके खाना खाना होता था वो कभी कभारी घटना ये वाली होती थी, क्योंकि वो मोस्टली यहाँ पे वर्ड लगा दिया दोस्त, क्योंकि मोस्टली घर पे ही खाते थे। तो आंसर जाएगा ये वाला, रेयरली होता है इसका मीनिंग, जानते होगे अच्छे से दोस्त। क्वेश्चन ये वाला भी बढ़िया था, ये एक भी हो नहीं सकते आंसर, आसानी से समझ गए होगे। क्वेश्चन नंबर 85 पे आओ दोस्त, क्या लिखा है, ईडीएम बताओ बोल के। ईडीएम का सेंटेंस लिखा हुआ है, ईडीएम तो आपको फिल करना है मेरे भाई। दैट स्टूडेंट ऑफ योर्स, बोल रहा है आपका जो स्टूडेंट है वो वाला, हैज़ सच साउंड वैल्यूज, उसके पास कैसी वैल्यूज़ हैं, एकदम शानदार वैल्यूज़ हैं उसकी। सी इज़ इंडीड, वो कैसी है भाई साहब, ए आगे लगा है डैश, बताओ जिसकी वैल्यूज एकदम शानदार होगी वो कैसी होगी बताओ, कैसा स्टूडेंट रहा होगा बताओ दोस्त। रेयर वर्ड बिल्कुल रहा होगा, रेयर वर्ड का मतलब होता है मतलब बाकी लोगों से जो हटके हो, ठीक है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसको बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो भाई साहब जिसके वैल्यूज सबसे अलग हैं वो सबसे अलग आदमी भी तो होगा, बिल्कुल होगा। तो आंसर जाएगा कौन सा, रेयर वर्ड हो जाएगा, बाकी के एक भी हो नहीं सकते आंसर, ठीक है ना। ईडीएम फिट करना है यहाँ पे, सेंटेंस पढ़ के आइडिया लगाना दोस्त। समझ पा रहे हो कुछ बात, बिल्कुल समझ पा रहे होगे। तो 85 तक हमने कर लिए, आगे बढ़
86 नंबर क्वेश्चन पे आओ दोस्त। क्या लिखा है, फटाफट से ईडीएम बोलना है आपको। लिखा है कॉलेजेस कैन नॉट, आगे लिखा है डैश टू रैगिंग बिकॉज ऑफ द एंटी रैगिंग एक्ट। देखो रैगिंग की बात कर रहा है इस वाले में। कॉलेज जो है वो क्या नहीं कर सकते, देखो कैन नॉट लगा हुआ है, यहाँ से पूरा पढ़ के आइडिया लगाना, जब तक समझ नहीं पाओगे सेंटेंस भाई साहब कर नहीं पाओगे। तो जो कॉलेज हैं वो कर नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, टू रैगिंग, रैगिंग के बारे में क्या नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ द एंटी रैगिंग एक्ट, मतलब जो एंटी रैगिंग एक्ट आया उसकी वजह से रैगिंग के लिए क्या नहीं कर सकते कॉलेज, बताओ। तो भाई साहब पढ़ो आंसर, ऑप्शन के हिसाब से अच्छे से पढ़ना है और लगाना है आंसर। देखो टर्न ए ब्लाइंड आई, इसका मतलब अनदेखा करना, किसी भी चीज़ को इग्नोर करना, तो यही तो आंसर हो जाना होना चाहिए कायदे में। बाकी ऑप्शन भी पढ़ सकते हो, वैसे आंसर यही वाला होगा। क्यों होगा, कॉलेज जो है वो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते किस चीज़ को, रैगिंग को, क्योंकि जो एंटी रैगिंग एक्ट आ गया उसकी वजह से। तो आंसर पहला ही ऑप्शन जाएगा एकदम सही, बाकी ऑप्शन तुरंत हटा सकते हो, आंसर जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है ना, समझ गए। क्योंकि रैगिंग एक्ट आया इस वजह से बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते इस चीज़ को, तो आंसर पहला ऑप्शन जाएगा। फ्यूल टू द फायर, तो आग में घी डालना होता है, इसका मतलब ये भी जानते हो, इसका मतलब भी जानते हो, कैसे भी नहीं हो सकते। 86 के बाद आ जाओ दोस्त 87 नंबर ईडीएम पे। सेंटेंस लिखा हुआ है, ईडीएम आपको फिट करना है, सेंटेंस पढ़ के ही आइडिया लगेगा दोस्त, पढ़ो। ड्यूरिंग माने जानते हो के दौरान, किस चीज़ के दौरान, द स्टाफ मीटिंग, स्टाफ मीटिंग के दौरान देयर वॉज ए लॉट ऑफ रकस, रकस का मीनिंग जानते हो दोस्त, इसका मतलब होता है हंगामा। क्या होता है, ऊधमबाजी या हंगामा। तो बोला स्टाफ मीटिंग के दौरान क्या हुआ, हंगामा हुआ था। सिंस, क्यों हुआ था, सिंस माने होता है क्यों या चूंकि, तो क्यों हुआ, मैनी डिड नॉट, जो अधिकांश लोग थे वो क्या उनके पास नहीं था, विद द अथॉरिटीज़। बताओ दोस्त हंगामा क्यों खड़ा हुआ होगा, जो अथॉरिटीज़ मतलब जो भी अधिकारी लोग थे मीटिंग के अंदर, जो भी लोग थे, तो उनके साथ अधिकांश लोग क्या नहीं होंगे हुए होंगे, बताओ, सोच के आइडिया लगाना। ऑप्शन आपके सामने ये वाला लिखा है, ये वाला लिखा है दोस्त, ये वाला और ये वाला लिखा है। तो स्टाफ मीटिंग में हंगामा कब हुआ होगा, जब भाई साहब तुम्हारी बात कोई ना माने तभी तो हंगामा होगा। तुम जो चाह रहे हो वो वाली बात कोई मान नहीं रहा दोस्त, तो हंगामा तो वैसे भी करोगे, लड़ाई दंगा कुछ भी करोगे दोस्त। तो बस यही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन के हिसाब से पहुंचना है आंसर तक। तो ऑप्शन देखो पहला ही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अभी आया था ये वाला ईडीएम, सी आई टू आई का मतलब होता है एग्री करना, ठीक है ना। जब आपकी बात से कोई एग्री होगा नहीं दोस्त, तो फिर हंगामा करोगे, बिल्कुल करोगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लगा डिड नॉट। तो अधिकांश लोग थे वो सी आई टू आई नहीं थे, मतलब एग्री नहीं कर रहे थे आपकी बात से, इसीलिए आपने क्या किया, मीटिंग के दौरान हंगामा खड़ा कर दिया भाई साहब, ठीक है ना। आंसर जाएगा पहला ऑप्शन एकदम सही। बढ़िया क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्त 88 नंबर ईडीएम फिट करना है यहाँ पे भी। पढ़ो सेंटेंस, आई कुड मेक आउट दैट, वो बोला है मैं क्या कर सकता था, दैट द कन्वर्सेशन वाज लीडिंग टू ए फाइट, उसको ये लगा आई कुड मेक आउट, वो क्या कर सका, दैट द कन्वर्सेशन, मतलब जो वार्तालाप चल रहा था, वॉज लीडिंग टू ए फाइट, वो लड़ाई की ओर जा रहा था। जो मतलब जो पहले बातचीत चल रही थी वो लड़ाई की, तो उसको लगा कि ये लड़ाई तक पहुंच जाएगी भाई साहब, बातचीत जो चल रही है धीरे धीरे। सो इसलिए आई, अब लगाना आइडिया उसको, शुरुआत में ये लगा, सेंटेंस पढ़ के आइडिया लगाओ दोस्त, उसको ये लगा कि जो बातचीत हो रही है, कन्वर्सेशन हो रहा है, वो कहाँ तक पहुँच रहा है, लड़ाई तक पहुँचने वाला है, इसलिए उसने क्या किया होगा, सोच के लगाओ। ऑप्शन आंसर तक लिखे हैं आपके सामने। उसको लगा कि लड़ाई तक पहुंच जाएगी बात, इसलिए उसने क्या किया होगा दोस्त, कट कॉर्नर हो नहीं सकता, किल्ड ये वाला तो अभी आया था, कैसे भी नहीं हो सकता, ये वाला भी देखो। अगर आपको ये लगे कि आगे लड़ाई होने वाली है, तो उस वाली बात को ज़्यादा बढ़ाओगे, बिल्कुल ख़त्म कर दोगे वहीं पे, कि वहीं से ख़त्म करो भाई साहब, आगे बढ़ जाओ, नहीं तो मारपीट की नौबत आ जाएगी। तो यही आंसर जाएगा पहला वाला। क्यों जाएगा, कि नेप इन द वर्ड का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को शुरुआत में ही ख़त्म कर देना, स्टॉप समथिंग एट द बिगिनिंग, ये होता है इसका आंसर। तो उसको ये लगा कन्वर्सेशन जो है कहाँ तक पहुँच रही है, फाइट तक पहुँच रही है, इसलिए उसको इसने शुरुआत में ही निपटा दिया। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर तक जाना है, पहला ऑप्शन एकदम सही आंसर जाएगा दोस्त। अगले क्वेश्चन पे आओ 89 नंबर ईडीएम लिखा है आपके सामने। ये तो देखो ईडीएम दे दिया डायरेक्ट, अंडरलाइन जो लिखा है वो ईडीएम है। टुक टू देयर हील्स, ये तो आसान ईडीएम है मेरे भाई, आसानी से कर लोगे इस वाले को। टुक टू देयर हील्स, अपनी हील पकड़ के भाग जाना भाई साहब। तो हील माने जानते हो क्या होता है, तो अपनी हील पकड़ना और भाग जाना, इसका मतलब क्या होता है, भाग जाना ही होता है दोस्त। इसका मतलब बी ऑप्शन एकदम जाएगा सही आंसर। आसान क्वेश्चन था ये वाला, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है मेरे भाई। 90 नंबर क्वेश्चन पे आओ, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 30 हो जाएंगे हमारे कंप्लीट। ईडीएम लिखा है दोस्त, बताओ बोल के। ईडीएम लिखा है एट देयर विट्स एंड, बिट माने होता है दिमाग भाई साहब, एट देयर उनका खुद का क्या हुआ भाई साहब, एंड हो गया, क्या हो गया, दिमाग। किसी आदमी का सोचो दिमाग अगर ख़त्म हो जाए, एंड हो जाए, तो वो कैसा हो जाएगा भाई साहब, कन्फ्यूज हो जाएगा। तो बस यही मीनिंग होता है दोस्त इसका, दिमाग ख़त्म होना मतलब कन्फ्यूज होना, परेशान होना, हताश होना। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देना, पहला हो नहीं सकता, एंग्री हो नहीं सकता भाई साहब, सी ऑप्शन एकदम सही आंसर जाएगा। परप्लेक्स्ड, या फिर बोल दो इसको कन्फ्यूज्ड बोल दो, बात एक ही है, या फिर पजल्ड बोल दो, कभी कभार ये भी दे दो ऑप्शन में, ठीक है ना। तो ये था आंसर हमारा तीसरा ऑप्शन इस वाले क्वेश्चन का। तो 90 तक हमने ईडीएम निपटा लिया है मेरे भाई। और क्लास अच्छी अगर लगी हो तो शेयर ज़रूर कर दिया करो, और लाइक किया करो, कमेंट किया करो मेरे भाई, करोगे नहीं तो मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है ना। आगे मिलेंगे अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर, याद करते रहो मेरे भाई, रिवाइज करते